जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। भारतवर्ष आर्य ऋषि मुनियों की पवित्र पुण्य भूमि रहा है। संसार में आगमन और प्रस्थान का बिंदु हर एक सजीव के व्यक्तित्व से जुड़ा है। मानव और समाज की कहानी एक दूसरे के समांतर चलती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। जिसने अपने जीवन और समाज को शाश्वत मूल्यों और संस्कारों के रूप में अपना व्यक्तित्व और कृतित्व दिया, वही समाज में अपनी छाप स्थायी कर लेता है। सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके और विदेश की धरती पर वेदांत की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठापित करके और स्वदेश प्रेम और विश्व मैत्री का प्रतिरूप जो स्थायी रूप से रह जाता है, मन में बस जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद। हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का लेखक स्वयं होता है। जिस तरह जरूरी है कि हमारा मन स्वस्थ रहे, उसी तरह हमारे तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। क्या हम इतने जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर? क्या इस रोज बदलती जीवन शैली में हम अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दे पा रहे हैं? आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान पर। शो है सुप्रभात धरती धुरारी और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय। आप सभी का अभिवादन और स्वागत सुप्रभात धरती धुरारी में। मैं कृतिका की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य की ओर जितना कि हमें देना चाहिए। थोड़ा पहले के समय में अगर चलें तो दीपावली से ठीक 2 दिन पहले भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ समुद्र मंथन के दौरान। भगवान धन्वंतरी ने ही हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। भगवान धन्वंतरी जिस किसी मनुष्य को देख लिया करते थे वो स्वतः ठीक हो जाया करता था। देवताओं को इस बात की चिंता हुई कि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी से जीवन मरण का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने भगवान धन्वंतरी को विलुप्त कर दिया। तभी से पृथ्वी पर रोग उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान ने रोग के साथ मनुष्य को एक बहुत ही अच्छी नेमत से नवाजा और वो है योग। हम रोजाना सुप्रभात धरती धुरारी में योग की छोटी सी झलक देखते हैं ताकि हम खुद को फिट रख सकें। लेकिन रोजाना की छोटी झलक की बजाय आज हम योग का पूरा पाठ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में योग गुरु ढाकाराम जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका सुप्रभात धरती धुरारी। नमस्कार आप लोगों का। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो क्यों ना आपकी सुबह से शुरुआत की जाए। किस तरह होती है आपकी सुबह? मेरी सुबह मुस्कुराते हुए होती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देखिए, जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं जी, वो खुश रहने के लिए करते हैं जी, या सुख शांति के लिए करते हैं। और ये सुख शांति हमें दूसरा कोई दे नहीं सकता, वो हमारे पास ही है। इसलिए तो सुबह के तो पहला जो मौका है प्रभु ने हमें आज का दिन दिया जी, हम लोग लकी हैं। वो चाहते तो हमें टपका देते लेकिन आज का दिन हमें दिए, इसलिए हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देकर मुस्कुराते हैं कि आज हम इस जगत का पूरा कह सकते हैं कि आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। इसलिए जी। तो रोजाना सुबह आप कितने बजे से अपनी शुरुआत करते हैं दिवस की? 3:45 से। 3:45 बजे से। वाह वाह, बहुत सही समय ब्रह्म मुहूर्त का। हम तो शायद उस समय उठ भी नहीं पाते हैं, नींद के आगोश में होते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली 3:45 का अलार्म होता है, मेरे को बजते बजते 4 बजे तक मैं उठ जाता हूँ सुबह। जी 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 जी, बहुत खूब। वैसे क्योंकि आप योगा से रिलेटेड हैं तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे 27 साल हो गए हैं। अच्छा, 27 साल से आप योगा कर भी रहे हैं और सिखाते हुए कितना समय हो गया आपको? लगभग 20-21 साल हो गए हैं। अच्छा, तो शुरुआत से आप जयपुर से ही रहे या कहीं और से जुड़ाव रहा आपका? नहीं, मेरा बोर्न नेपाल का है। नेपाल से? जी 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 जी। मैं किसी कारण मेरे मामा जी के साथ जयपुर आया था जी जी। तब मैं वर्क भी करता था, यहाँ पे काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था। जी 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 जी। तो आपकी जो स्कूलिंग है, आपकी पढ़ाई है, वो जयपुर में ही हुई? मेरी पढ़ाई कुछ बिखरी बिखरी है। मैं कुछ नेपाल में भी पढ़ा जी, और मैं जयपुर में भी पढ़ा, करनाल में भी पढ़ा। फिर फाइनली मैं जयपुर में ही कॉलेज में मैंने पढ़ाई की।
अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा रहा आपका कॉलेज का जो समय रहा? कॉलेज एक्चुअली मैं गया नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ा हूँ। अच्छा 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 जी। अच्छा, तो ये योग की शुरुआत कब से हुई? कॉलेज की लाइफ के बाद से शुरुआत हुई? नहीं, जब मैं 9 साल का था, मैं मेरे मामा जी के साथ यहाँ आया था, तो मुझे इस तरह की बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं यहीं पर ही बनी पार्क सिंधी गेम में रहता था, जी। तो वहाँ पर गोरखपुर के बुक्स मिलते थे, तो वहाँ पर मैं जाके किताबें पढ़ता था। स्कूल जाते हुए तो मुझे आध्यात्मिक किताबों का शौक था। अच्छा, तो धीरे धीरे मैंने पार्कों में अपने आप करना शुरू किया। जी। तो इस तरह से मेरा योग में रुचि हुआ। उससे पहले मैं कराटे का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा। तो 9 साल के मैं कराटे जाया करता था। तो कराटे को इम्प्रूव करने के लिए मैंने योग और कराटे दोनों को मैंने सीखना शुरू किया था। ढाकाराम जी, अगर हम मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ईश्वर ने हमें योग प्रदान किया जी। आज का जो योग है वो योग से योगा हो गया है जी। तो ये परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन के बारे में आप क्या कहेंगे? सही है या गलत? देखिए, सही या गलत ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, हम लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि योग या योगा अगर हम कहते हैं, हमारे भाव कैसे हैं उसके प्रति, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके कि योग और योगा के चक्कर में हम पड़े। जी 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 जी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, क्योंकि फॉरेनर्स में लोग योग को योगा बोलते हैं। अगर हम उसको YOG है, उसको हम योग भी बोल सकते हैं, योगा भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाएं कि आपने इसको योगा क्यों बोला, योग क्यों बोला, उसका नहीं। योग का मतलब क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी 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 जी। तो अगर हम ये जानें कि योग का एक्चुअल मतलब क्या है, तो मुझे लगता है कि ये सब सवाल हमारे मन में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। जैसे योगा क्या है, बोलते हैं कि सुबह का टाइम ज़्यादा सही है या शाम का सही है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहता है योगा करने के लिए? ये योगा का मतलब सुबह या शाम से मतलब नहीं, योग तो 24 घंटे होना चाहिए। अच्छा अच्छा। योग का मतलब क्या है? हाँ। अगर हम स्कूल्स में भी आप पढ़े हैं, जी। हाँ। 1+1 दोनों को जोड़ना योग है। तो योग का मतलब है जोड़ना। जी जी। और योग का मतलब जो उसमें फिर बहुत सारे योग का मतलब जोड़ने का मतलब है कि आप किसी चीज को जोड़ रहे हो तो वो बड़ा हुआ। और दूसरा मतलब मैं बोलता हूँ योग का मतलब होता है आनंद। अगर हम अष्टांग योग में जाते हैं, जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। समाधि का मतलब है परमानंद। जी जी जी। तो योग का मतलब हुआ परमानंद। जी जी। तो ये बताइए कि कौन ऐसा मनुष्य है इस जगत में जो आनंद में नहीं रहना चाहता? सभी रहना चाहते हैं, बिल्कुल सही। ये कुछ पल के लिए थोड़ी राजा मैं 1 घंटे के लिए आनंद में रहूंगा या 5 मिनट के लिए रहूंगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ। तो योग का मतलब है आनंद में रहना। वाह वाह वाह। और हर पल हर क्षण। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो योग का मतलब वो है। हम बात करते हैं आजकल योग का मतलब आसन है, जैसे आप लोग हम पार्कों में देखते हैं आगे, वो आसन है। मेरे हिसाब से आसन है, क्रियाएं हैं, एक्सरसाइज हैं, हम उसको किस प्रकार से कर रहे हैं। योग का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। जी 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 जी। आप भी योगी हो सकते हैं अगर आप जीवन के हर चीज को आनंद पूर्वक करें और सारा दिन मस्ती में रहें, तो आप भी योगी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि योग का मतलब ही आनंद है। बहुत खूब। आज का जो मनुष्य है वो उसने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि वो अगर ये सोचे कि मैं योग या योगा करने के लिए कुछ समय निकालूं, तो वो समय उसके पास है नहीं। उसी सोच में वो समय निकल जाता है। आपने तो अपने सुबह की शुरुआत 3:45 बजे से कर दी, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो रात को देर रात तक जागते हैं और सुबह 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक अपने बिस्तर पर रहते हैं। ऐसे लोगों को योगा कैसे सिखाया जाए? देखिए, योग का मतलब मैंने आपको पहले बोला आनंद। आनंद में तो हर कोई रह सकता है। बिल्कुल। और आदमी आनंद में रहेगा तो जीवन का हर काम कैसे करेगा? बिल्कुल सही। अच्छे काम होंगे। एक तो आप काम करें कि मरे मरे से, दुखी मन से, एक काम करें आनंदित होकर, वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। तो योग की बात तो हम एक साइड रख देते हैं। योग का मतलब है आनंद। हर एक प्राणी आनंदित रहना चाहता है और रह सकता है जी। और उसके लिए भी ऑफिस। रही बात जो आजकल हम देखते हैं योगिक क्रिया हैं, आसन हैं, एक्सरसाइज हैं, उसके लिए आदमी अपना समय नहीं निकाल पाता। आप एक्चुअली कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जैसे हम पार्क में भी देखते हैं आजकल हर जगह योग का इतना प्रचार है, योग मतलब लोगों के नजर में, लेकिन मैं उसे योग नहीं मानता हूँ, मेरी अपनी वो है। जी जी जी। पार्क में, टीवी में हम हर जगह पर देख सकते हैं जी। तो उसके लिए समय निकालने का ऐसा नहीं, आप चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि आप सुबह ही उठ के करें जी, पर मुझे लगता है आप शुरुआत करेंगे जी जी जी, तो अपने आप आपका रूटीन सेट होने लग जाएगा। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि आप सुबह ही उठ के करो। मुझे लगता है आप जहाँ योगासन की बात है, प्राणायाम की बात है, आप दिन को भी कर सकते हैं,
शाम को भी कर सकते हैं, जैसे आपका समय अनुकूल होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऐसा है। जी, एक छोटी सी भ्रांति भी है कि हम कोई भी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें या योग करें, हमारा जो पेट है वो खाली होना चाहिए, उसमें कुछ खाद्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। ये कितनी सही बात है? बात 100% है जी। लेकिन हम कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हम बिना पेट के ऑर्गन्स को प्रेशर करें हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप खाली पेट ही हो, जी। खाए हुए पेट पर भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ढाकाराम जी, वैसे तो हम किताबों में पढ़ लेते हैं या आप जैसे योग गुरु से हम योग सीख लेते हैं, लेकिन एक वो इंसान जिसे योग का कोई ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो योग सीखना चाहता है, अपने घर से वो कैसे शुरुआत कर सकता है? मुस्कुराते हुए। बिल्कुल। किस आसन से वो शुरुआत करे योग की, और क्या करे कि उसकी योग की शुरुआत हो जाए और फिर वो आप जैसे योग गुरु के पास आए? नहीं जी, देखिए योग गुरु का मतलब होता है कि अंधकार के प्रकाश की तरफ। मैं तो अभी खुद ही सीख रहा हूँ मुझे जी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए मैंने आपको कहा कि मुस्कुराना चाहिए, उसके साथ अगर मैं मानता हूँ सुबह उठते हुए तो ताड़ासन कर सकता है बिस्तर पर ही। अच्छा, ताड़ासन का आप लोगों ने सुना? नहीं, ये शुरुआत बताइए कि योग की शुरुआत कैसे हो। मान लीजिए मैंने योग नहीं किया है। आप योग की बात करते हैं ना, मुझे वापस आता आनंद की बात। तो हम किस तरह से शुरुआत करें? जी। मतलब किसी भी फॉर्म में देखिए अपना अपना तरीका है, कौन कैसे करता है, जैसे आपको खुशी मिलती है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल आसन की बात करूं तो मुझे लगता है ताड़ासन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये किस तरह से होता है? बड़ा आसान है, आप अंगड़ाई लेते हैं। अच्छा, सुबह हर कोई उठ करके हाँ। इस प्रकार से करते हैं आप। हाँ। अच्छा, आपकी भाषा में मेरे को लगता है हर किसी आदमी ने कभी ना कभी ऐसा उठते किया होगा। जी बिल्कुल। ये किसी ने सिखाया नहीं। जी। अच्छा, ये नेचुरली है। जी। अगर हम योग की भाषा में बात करते हैं, आसन की भाषा, इसको बोलते हैं ताड़ासन। हाँ। उसमें आप लगभग 15-20 सेकंड करते हैं। करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? आपने कभी किया, अंगड़ाई लिया आपने? हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि हम नींद से थोड़ा सा बाहर आ गए, बाहर आते तरोताजा लगता है। बिल्कुल। हाँ। तो बहुत आसान है, इसी को मैं कहता हूँ 1 मिनट करना है। इसका करने का तरीका है, अगर मैं ताड़ासन पे बोलूं आपसे तो लगभग 45 मिनट तो सिर्फ ताड़ासन पे बोलने पे लग जाते हैं। इतना इफेक्टिव। नहीं, हमें सरल विधि में बता दीजिए कैसे करनी है। तो आप जैसे उठे हैं सुबह, उठ के मैं क्योंकि खड़ा होके आप बैठ के भी कर सकते हैं। बैठे हैं, पूरा शरीर को आप धीरे धीरे जी स्ट्रेच किया, जी, आपने पूरा शरीर ताना। जी। तानने के बाद आप फिर महसूस करिए सीने को, शोल्डर को, पेट को, जितना ऊपर आप तान सकते हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। अच्छा। तो आपका एक रोम खुल जाता है। तो बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हैं। इवन आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। खड़े होने के अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा। तो जब आप करते हैं तो इसको जब हम करते हैं बटक्स हम टाइट करते हैं तो कमर के दर्द में काफी आराम आता है। अच्छा। जब हम खड़े होकर करते हैं तो हम घुटनों की मांसपेशियों को टाइट करते हैं, तो घुटनों में दर्द में, पिंडलियों में काफी आराम आता है। जी। जब हम हाथ को ऊपर तानते हैं तो आप देखिएगा हमारा पेट अंदर चला जाता है, तो पेट के ऑर्गन्स का मसाज हो जाता है। जी। पेट के ऑर्गन्स का मसाज होगा तो गैस है, एसिडिटी है, उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आराम आ जाता है। जब आप शरीर को ऐसे तानते हैं, देखिए प्रैक्टिकली, तो इधर पूरा स्पाइन आपका खिंचता है ऐसे, जी, स्प्रिंग की तरह खिंचेगा। पूरे आपकी जो मेरुदंड है उसमें रक्त का संचार सही प्रकार से होने से आप और एनर्जेटिक हो जाते हैं। जी। और इसी तरह से जब आप करते हैं और मन से, तो देखिए सीना भी फूल जाता है। देखिए जी, हाँ, सीना फूलेगा तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। बिल्कुल सही। और आप जब हाथ को ऊपर करते हैं तो कंधे में खिंचाव होता है। तो मुझे तो वंडरफुल लगता है। आप सुबह उठ के अगर 1 मिनट ताड़ासन करते हैं जी, तो काफी हद तक आप तरोताजा फील करेंगे। वाह। लेकिन करना चाहिए बिल्कुल मन से करना ऐसा नहीं कि आपने फटाफट कर लिया, ठीक है साहब, आफत नहीं डालना। जी। बड़ा अच्छा। योग आसन का मतलब देखिए, आपने योग की बात कही थी, एक आसन करने के लिए मैं कर रहा हूं, मेरा ध्यान और कहीं है, मैं पार्क में करता हूं या घर में देख रहा हूं, तो मुझे वो समझ में नहीं आता। अगर आप योग आसन, मतलब योग प्लस आसन, जो चीज आप कर रहे हैं उसके साथ बिल्कुल जुड़ के करते हैं तो उसका अलग आनंद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी बात मैं आपसे कल्पना नहीं कर सकता। जी। जब आप करते हैं तो आंखें बंद करके जो आप कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान निर्मित करके जब आप करते हैं स्मूथली, यहाँ पर आप आते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तो पूरा तानते हैं जितना तान सकते हैं, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हैं और अपने शरीर के प्रति पूरे जागरूक हो जाते हैं।
और जब आप वापस आते हैं तो इतना आनंद आता है, आप करेंगे तो कहेंगे वाह मजा आ गया। जी जी, तो योग इतना- करने से पहले ध्यान लगाएं कि हमें योग करना है। नहीं, पूरा योग का ध्यान। मतलब ध्यान है, जी लेकिन हाँ। 1+1 जोड़ना है, योग का जी। मतलब ध्यान है। जी इसलिए मैंने आपको कहा था कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान उसके बाद समाधि। हाँ। तो ध्यान के बिना भी कुछ काम नहीं किया जा सकता। हाँ। बिल्कुल सही। आप बताएं कुछ काम आप ध्यान के बिना कर सकती हैं क्या? सही कह ध्यान रहे खाना हैं। हाँ। बनाएंगे ध्यान से बनाएंगे, अभी बिल्कुल। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान से ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऐसा थोड़ा सा भी चुप किया हाँ 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 हाँ, तो गलत हुआ। गलत जी। हुआ। तो जीवन का हर काम ध्यान से होता है। जी, जी। उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ 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 हाँ। तो ये है। तो ये ताड़ासन से शुरुआत हुई। हाँ, आप मैं- कुछ कहना चाह मैं रहे वही हैं? जानना चाह रही थी कि शुरुआत के बाद जब होती है तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो और ऐसे छोटे छोटे क्या है जो हम एवरीडे रूटीन में फॉलो कर सकते हैं जिन आसन को? देखिए कृतिका जी, ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत ताड़ासन से किया, फिर आप नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे, सबसे आप हैं। जी। इनके रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे बैठे बैठे कहीं पर भी कर सकते हैं। जी। तो शुरुआत तो मुस्कुराते हुए है, लेकिन आपको देखना है कि किस तरह से आप शुरुआत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने दर्शक इस समय हमें देख पा रहे हैं, वो अगर उन्होंने योगासन नहीं किया है, जी। योग के प्रति समर्पित नहीं भी हुए हैं, जी। तो आपके द्वारा वो समर्पित हो और अपनी अपनी काया को सुधारें। तो ताड़ासन से आपने शुरुआत कर दी, अगले ऐसे कुछ और आसन हो जो वो सुबह के समय कर सकें। नहीं, देखिए बहुत सारे आसन हैं आप सुबह कर सकते जी। हैं। थियोरिकली जैसे ताड़ासन मैंने आपको बताया, जी। इसको भी अगर आप 1 मिनट करते हैं तरोताजा हो सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, डिपेंड करता है मैं क्यों कर रहा हूँ। एक फिजिकली फिट रहने के लिए कर रहा हूँ बिल्कुल तो एक सही। अलग तरह का प्रोग्राम बनता है। जी। अगर मेरे शरीर में कोई समस्या है तो उसका अलग प्रोग्राम बनता है। जी, जी। तो हमारी क्या प्रायोरिटी है, हम्म। हम क्यों कर रहे हैं, जी, जी। वो महत्वपूर्ण है। जी जी जी। जैसे प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, आसन हैं, हम्म। तो हमारी प्रायोरिटी को देख के देख सकते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, जो हमारी शारीरिक समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे आपने ताड़ासन बताया, जी। उसके बाद क्या 1-2 ऐसे आसन हो कि हमारा दिन बहुत ऊर्जा के साथ निकले? देखिए उसके लिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम जो चीज कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा क्रिया मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल ये बताइए। बड़ा इफेक्टिव आप भी करके महसूस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, जी। लेकिन बैठना सीधा चाहिए। बैठने का पोस्टर हमेशा सीधा होना चाहिए। जी 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 जी। अदरवाइज हमारे लोअर बैक में प्रेशर आता है। बिल्कुल जी। सही तो कह मैं रहे कहता हूँ कहीं भी बैठो, हाँ, हाँ। लेकिन सीधे बैठिए। हैं। जी। जैसे हाथ आपने ऐसे रखे, बहुत आसान क्रिया है। देखिए हाँ, हाँ, आपने हाँ। देखा होगा टीवी में ऐसे ऐसे होता है, हाँ जी। हाँ हाँ। लेकिन मैं उसको अगर सही प्रकार से करें तो कितना अच्छा लगता है। जी। साथ में करें अपन, जी। चलिए हाथ ऐसे रखिएगा। यूं करके सीधे। कृतिक जी आप भी जी, करिए। बिल्कुल। जी, जी। नहीं तो रसगुल्ला तो मैं बखा करूंगा, आप उसको कहेंगे सर से सर बता रहे हैं अच्छा होगा, ऐसा मैं नहीं हाँ, चाहता। हाँ, मुट्ठी बंद करिएगा जोर से। हम्म। अब आंखें बंद कर लीजिए ना, सॉरी। नहीं, फिर हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने सॉरी बोला आपको। हम्म। 1 जी। 2 खोला आपने और फिंगर्स को ट्विस्ट किया, ठीक है। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप, बड़ा आसान है। बस मैं आपको 1 मिनट कराता हूं। अब आपने समझ लिया कैसे करना है। जी, जी। बिल्कुल। 3 में आंखें बंद करिएगा, वापस मुट्ठी बंद करिएगा और अच्छी तरह से करिएगा। ये मान लीजिए सामने वाले के बत्ती से उड़ाना है, लेकिन मेरे मत उड़ाइएगा। और जोर से बंद करें। 3 वापस हाथ खोलें और उसको पूरा ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करते हुए बंद आंखों से देखें रिस्ट में क्या हो रहा है, एल्बो में क्या हो रहा है, शोल्डर में क्या हो रहा है। यू कैन फील इट। बस थोड़ा सा सब्र करके आंखें मत खोलिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा जो मैं आपको देना चाहता हूं। जी। 5 वापस मुट्ठी बंद करिएगा, लेकिन जोर से वैसे ही घुमा करिएगा। के? हाँ, मुट्ठी बंद करें जोर से और जोर से। कितनी अच्छी तरह है ना। जी। और मेरा ध्यान रखिएगा आप, और प्रणव सर का भी बगल में है। और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा। नाउ 6 वापस खोल दें और हाथ को मरोड़ दीजिएगा पूरा, जितना मरोड़ सकते हैं, और थोड़ा मरोड़ दें, जी। और थोड़ा मरोड़ दें। क्या बच्चे की जान लोगे? जी। नाउ रिलैक्स। आंखों को बिना खोले हाथ अपने थाइस पर रख दें। लंबे गहरे श्वास लें। अपने हाथों की मांसपेशियों को महसूस करें, क्या हुआ पहले में और अब में, क्या फर्क है। जी। आंखें बंद करके हाँ। अपने फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बो में एंड शोल्डर में गौर से देखिएगा। आंखें खुलेंगी तो फिर पता नहीं चलेगा।
बिल्कुल smoothly महसूस ऊपर कर पा बढ़ रहे जी हैं, सही। बिल्कुल। आगे खोल लीजिएगा। जी वाह, अब बताएं हाथों में कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है काफी। एक्चुअली वास्तव में हल्का महसूस हो तो रहा है। ये महत्वपूर्ण है। आपने जी। ऐसे ऐसे किया, हाँ हाँ जी। हाँ, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जी बिल्कुल हम सही। टीवी में देखते हैं ऐसे ऐसे करो भाई, ऐसे ऐसे करो, नहीं, ध्यान हमारा और कहीं है, जी। हम कुछ और रहे हैं। जी बिल्कुल तो सही। योग ये क्रिया है। हम्म, तो ये समझना है कि व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन योगासन हम्म, एंड योगिक क्रिया। इसमें मूवमेंट था, जी जी। जी। योगासन में मूवमेंट नहीं होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ताड़ासन के लिए बोला, जी। 1 मिनट तक कंटिन्यू करना है। जी जी जी। 1 मिनट कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी अगर कैपेसिटी आधा मिनट की तो आप आधा मिनट करो, बिल्कुल इसको सही। हम कंटिन्यू किया। हाँ, हाँ। ये क्रिया है। क्रिया मतलब लाइक एक्सरसाइज, हम्म, जैसे जी। एरोबिक्स है, रनिंग है। हाँ, हाँ। और आप लोगों ने पार्क वगैरह में देखा होगा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल। इधर उधर हाँ, देखते हाँ, रहते हाँ, हैं। जी जी जी। जी। लेकिन उनका लगाव वहां नहीं होता। आप जी। कर यहाँ रहे हो, आपका ध्यान और कहीं है, ध्यान और कहीं है, तो हाँ। योग नहीं हुआ, जी जी। योगिक क्रिया नहीं हुई। तो बिल्कुल योगिक क्रिया में मूवमेंट भी है आपका, हम्म। और आप कर रहे हो उसको फील कर रहे हो। तो आंखें बंद करके जब जी। पूरे अपना तन मन आत्मा तीनों को एक जगह जोड़ के जब हाँ, आप हाँ। किसी चीज को करते हो, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। वाह वाह, जी। जब मैंने जैसे आपको मैंने रिलैक्स बोला, तो आपने फील किया होगा हाथ, अरे यार छोड़ दिया, मेरे को लग रहा था 10 तक कराएगा। लग रहा था कितनी बोले जी। पता नहीं कब बोलेगा रिलैक्स है, तो जैसे रिलैक्स बोला अब तो छोड़ दिया, मजा आया। तो ये भी फील करता है जी, जी, जी। कि इसको अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और है ढाकरम जी, बिल्कुल आप पूछिएगा, एक चीज मेरे दिमाग में आई है हाँ, कि हर इंसान आज खूबसूरत दिखना चाहता है, जी। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। कुछ एक योगा आसन ऐसे जिससे वो खूबसूरत दिख सके। सर कुछ है क्या, बहुत सारे हैं। पहले तो आप अगर स्माइल करोगे हाँ। तो वैसे खूबसूरत दिख जाओगे। एक तो मरा मरा चेहरा, जैसे गुलाब का फूल है, जी। मुरझाया हुआ किसी को आप देते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ताजा तरीन देते हैं। ताजा, तो ताजा देखते ही कैसा लगता है, वाह। बहुत अगर अच्छा। आप खिले खिले रहोगे तो आपकी खूबसूरत तो आधी तो वैसे ही पूरी हो जाती है। जी 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 तो उसके बाद फिर खूबसूरत होने के लिए बहुत सारे आसन हैं। जी। हम लोग तो इवन हमारे सेंटर पे तो खूबसूरत होने के लोग आते हैं, किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब सही हो सकती है। जी। पर बेस्ट आसन है लाइक शीर्षासन, अच्छा। बड़ा डिफिकल्ट है, तो तो सिर के बल किसी खड़ा के होकर। सानिध्य में ही करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खूबसूरत होने के लिए बहुत अच्छा है। जी 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 जी। जी तो उन जितने भी आसन खूबसूरती से दिखने वाले हैं, जो हम खूबसूरत दिखे हैं, उनका संबंध सीधे ब्लड सर्कुलेशन से है? देखिए सर, बात खूबसूरती की नहीं है। हम्म शरीर के अंदर कोई भी समस्या है हम्म। उसका कारण ब्लड सर्कुलेशन से ही है, अच्छा अच्छा या हम योग की भाषा में कहें तो प्राणवायु से है। अच्छा अच्छा। जैसे अब मैं कृतिका जी से बात करूं तो आप ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं? हाँ जहाँ हाँ। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, हम्म। अब देखिएगा हम लोग जाते हैं, स्किन का मसाज होता है, या हम जो भी मुल्तानी जी। मिट्टी या जो भी क्रीम्स लगाते हैं, उसका पर्पज क्या है? जी हाँ जी, खूबसूरत दिखना। नहीं सर, खूबसूरत तो बाद में बनेंगी, पर्पज क्या है? देखिए हम इसका मसाज कहते हैं, हाँ ऊपर की तह तक हाँ 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 रक्त का संचार हो, हाँ। ताकि ऊपर के टिश्यू हैं वो जीवित हो जाएं। जी यही पर्पज है जी, कृतिका जी? बिल्कुल, जी, जी। इसलिए हम सारा क्रीम पाउडर सब, बिल्कुल। इसलिए हम उसको रगड़ते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे आसन हो कि अपने आप ही वहां पर सर्कुलेशन हो जाए, हाँ, आप खूबसूरत अपने आप ही दिखेंगे। जी जी जी। जी जी तो मैंने शीर्षासन का कहा, शीर्षासन बहुत टॉप है, बाकी जी। मुंह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जी जी जी। वो भी आप कर सकते हैं। कुछ एक दो क्रियाएं बताइए ना। जी, आज आप आए तो हम पूरा फायदा उठाने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ सर कि मेरा पूरा फायदा उठाए, मेरा निचोड़ ले मुझे। फिर दोबारा आपके साथ बैठने का मौका हो ना हो। जी 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 जी, इसलिए- बताइए जी। देखिए सिंपल है, जैसे कपोल शक्ति विकास हम गालों के विकास के लिए कहते हैं, जी, ये जी। मुश्किल नहीं है। हाँ। आपने इसे कौओं की चोंच की भांति मुंह को बनाया, हाँ देखिए श्वास भरा आपने, हाँ, जी। हाँ। अपने गालों को गुब्बारों की तरह फुलाया जी और जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं, हाँ, हाँ, उतनी हाँ। देर आपने श्वास को रोका, जी फिर ठुड्डी को यहाँ लगाते हैं, हम उसको होल्ड करते हैं। जी। अब लगता है कि मेरा दम घुट रहा है हाँ, और हाँ, मैं हाँ। होल्ड नहीं कर सकती या हाँ। नहीं कर सकता हूँ, हाँ, हाँ। तब गर्दन को सीधा किया, श्वास को निगल लिया और श्वास नाक से निकाल दिया। अच्छा बड़ा आसान है, अगर हम इसको प्रॉपर वे पे करें तो जी। इस प्रकार से कर अच्छा, सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा?
आपके गाल, नाम ही कपोल शक्ति विकास है कि तो आपके गालों के विकास के लिए जी, 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 पिंपल्स वगैरह होते हैं, जी जी, जी जी। जी जी ठीक है, वो 100% नहीं, उसके लिए आपको फिर मैंने कहा कि शीर्षासन सबसे अच्छा कुछ समय तो लगेगा, हाँ है, तो जी हाँ। उसमें हाथों रिजल्ट नहीं हाँ, है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, प्राणायाम करते हैं या फिजिकली कुछ भी वर्कआउट करते हैं तो हाँ। आपने मुझे अभी क्लास हमारे बैठने से पहले आपने कहा था मैं 25 मिनट वॉक करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, तो जी, फिजिकली हम कुछ भी करते हैं तो हम्म। बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल मन सही। पे भी उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता हम्म। है। तो ये भी क्रिया है, अगर आप नियमित करते हैं तो 100% काफी जी, इफेक्टिव जी। है। बहुत तरीके के आसन होते हैं जो हमने सुने हैं, तो वो किस किस तरह से हमें बॉडी को इफेक्ट करते हैं? बहुत सारे आसन होते हैं कि किसी तरह से हम ये सुनते हैं कि सुबह सुबह करने चाहिए, कुछ दिन में करने चाहिए, तो आप कुछ बताएं हमें उन आसन के बारे में। देखिए बहुत मेरी तो थ्योरी कहती है जब मर्जी करो, लेकिन करो तो सही। जी हाँ, करें तो सही, कि आप एक करने बार में ही बड़ी शुरुआत आफत है, करोगे, हाँ। हाँ, जी तब धीरे धीरे इफेक्ट आएंगे तो आप करने लगोगे। जी जी अगर मैं बाउंड कर दूंगा अभी हम्म, कि इतने ही बजे मैं कहूंगा अभी तुमको सबसे बड़ा अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह ही उठो। अब सुबह रात को अगर हम लाइफ स्टाइल जिसमें जी। 10, 11, 12, 1 बजे सोते हैं हाँ जी और सुबह 6 बजे आप उठ भी गए हाँ जी 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 तो आपका सारा दिन बेकार चला जाएगा। बिल्कुल, वो एनर्जी बिल्कुल अगर आप आपकी नींद अगर प्रॉपर नहीं होगी जी। तो आपको पता है कि दिन भर आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जब भी करते हैं पूरा करें। जैसे आप आधा घंटा देना चाहते हैं, 5 मिनट का काम नहीं है। आप सुबह शॉर्ट एंड स्वीट, आजकल हर किसी को फास्ट रहता है, बोले 5 मिनट में बता दो, क्योंकि जल्दीबाजी का काम मेरे पास नहीं है। एटलीस्ट अगर आप आधा घंटा शरीर को दे सकते हैं तो एक चूज आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी तो आसन की जहां आपने बोला कि लोग कहते हैं बहुत सारे आसन होते हैं, आपने बहुत सारे सुना, पर योग की भाषा में 84 लाख आसन बताते हैं। 84 लाख 84 लाख आसन, अब पूछ लीजिए जाए 84 लाख आसन है। देखिए ये शास्त्र कहता है कि जी। जितने लाख कहते हैं ना हमारे 84 लाख योनि होते हैं, जी उसी प्रकार से आसनों के लिए कहा गया है कि 84 लाख आसन होते हैं। जैसे जैसे योनियां होती हैं, देखिए जितने सारे जानवर सबके नाम पे अलग अलग आसन बनते हैं, ऋषि मुनियों पे नाम पे, माउंटेन पे, जैसे पर्वतासन है, इस तरह से अलग अलग नाम है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, सब जितने भी इस जगत में हैं उन सब के नाम के अकॉर्डिंग आसन बनते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हमें उन सब से क्या मतलब है। लेकिन जो योग के फाउंडर हैं जी पतंजलि, जी उन्होंने सारे आसन को एक ही नाम में समेटा है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम सुखम आसनम। आसनम। वाह, जी योग के फाउंडर हैं पतंजलि, जी, जी। महर्षि पतंजलि। उन्होंने एक ही में इतने सारे आसनों को उन्होंने एक ही शब्द कहा था, स्थिरम सुखम आसनम। अच्छा जिस जगह पे आप आराम पूर्वक बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वो आसन है। जैसे मैं बैठा हूं, ये भी एक आसन है। अच्छा। आप बैठे हैं, वो भी एक आसन है। जी 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 तो दस आसन। हाँ 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 तो इसलिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है आजकल, वो हमें देखने की। मुझे लगता है कि अगर हमें स्वस्थ रहने के लिए 10 से 12 आसन भी अगर हम नियमित कर लें, सिर्फ 10 से 12, तो मुझे लगता है कि आप तन मन से स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या चाहिए बताइए। वाह, तन मन स्वस्थ रहेगा, धन भी अपने आप आ जाएगा। देखिए जहाँ धन की बात आती है ना, तो मुझे बड़ा ये लगता है कि क्या धन हमें सुख शांति दे सकती है क्या? सही बात है, ये तो बिल्कुल, सही ये है। सोचने वाली जितना बात धन है। उतनी ही आफत, उतनी ही परेशानी। जी तो ये जहाँ धन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सेटिस्फैक्शन। समझ रहे हैं आप? जी एक के पास कुछ भी नहीं है फिर भी राजा महाराजों की तरह रहता है, जी 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 एक के पास सब कुछ है फिर वो मांगता रहता है। जी अब बताइए एक्चुअली में मांगने वाला कौन हुआ? सही। तो मेरे दृष्टि में बोलता हूँ हैप्पीनेस होना, सेटिस्फेक्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है धन से ज्यादा। तो तन मन से स्वस्थ रहेंगे तो मैं कहता हूँ आत्मा से भी स्वस्थ रहना चाहिए। जी जी। आपने 84 लाख आसन बताए, हमने अभी तक आसन जाने अपने आप को फिट रखने के लिए, खूबसूरत बनाए रखने के लिए। जी। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये हमारी जीवन शैली की देन है कि हम डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बाद बाकी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं और वो काफ़ी गंभीर बीमारियों से भी लोग ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आसनों के द्वारा हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं? अरे योग अभी के आपने द्वारा? बिल्कुल सही बात बोला, जी। आसनों के माध्यम से, योग के माध्यम से नहीं बोला आपने। आई लव दिस थिंग। जी बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। हम दो चीज़ों पे चलते हैं, एक डायबिटीज़ और एक ब्लड प्रेशर। जी या तो स्थिर या खत्म, दो में से कोई एक काम हो सकता है, हम नहीं जो भी सर, आसन करें। जहाँ खत्म होने की बात है वो चाहे तो खत्म हो सकता है, जी जी जी। ऊपर वाला। बिल्कुल सही। ठीक है ना, उन्हें वैसे है तो हर जगह हो। तो आप बताएं डायबिटीज
या ब्लड प्रेशर, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ के जीवन, और हर कोई चाहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। फिल्म देखने के लिए टाइम है, खेलने के लिए टाइम है, ताशपत्ती खेलने, लेकिन कहूँगा तुम शरीर के लिए टाइम नहीं है। इवन खाने के लिए भी साहब जल्दी टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है अपने शरीर के लिए अगर टाइम निकालेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। जनरली 24 घंटा आपको परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो मुझे लगता है अगर आप 1 घंटा अपने शरीर से के लिए निकाल दें तो उससे उत्तम क्या हो सकता है, बताइए। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं जी। और कभी कभी मैं इस बात पे सोचता हूँ, देखिए हम अपने शरीर की वैल्यू नहीं करते हैं जी। और जिस दिन आप अपने शरीर का वैल्यू करने लग जाएंगे ना, तब ये चीजें करने लगेंगे। तो हम आप ये देखें, जहां शरीर की बात आती है तो मैं कभी कभी सोचता हूं, अरबों खरबों लोग इस जगत में आए, अरबों खरबों लोग अभी प्रेजेंटली हैं वर्तमान में जी। और अरबों खरबों लोग भविष्य में आएंगे। तो मैं आपसे प्रणव जी पूछता हूं कि आपका चेहरा उनसे मिलता है क्या, या कृतिका जी आपकी चेहरा किसी से मिलता है? उस रब को कितना मेहनत करना पड़ा होगा हमें बनाने के लिए। सबसे अच्छी इंजीनियरिंग उसी की है। क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं क्या? जी। इंजीनियरिंग है, इट्स ओके, क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं क्या? जी जी जी। हमें शरीर का, तो हमारा एक आंख चली जाए तो मान लो यार आंख चली गई, या मैं एक्सीडेंट हुआ मेरा हाथ चला जाए तो कहता हूं हे भगवान तूने क्या किया, मेरा हाथ ले लिया। तो क्या मैंने कभी उसको धन्यवाद दिया कि तूने मुझे हाथ दिया? बिल्कुल सही। उतने इतना बड़ा शरीर हमें इस जगत में बना के भेजा, हम उसके लिए करते क्या है? तो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 24 घंटे से आप 1 घंटा निकालते हैं शरीर के लिए, तो न तो रहेगी डायबिटीज, न रहेगा ब्लड प्रेशर, न रहेगी कोई और समस्या। जी 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 जी। लेकिन जहां आपने मुझसे डायबिटीज के बारे में पूछा, डायबिटीज क्यों बनता है, क्यों होता है? हमारी शरीर में इंसुलिन की मात्रा जब बननी बंद हो जाती है तो डायबिटीज। इंसुलिन कौन बनाता है? हमारा शरीर बनाता है। पैनक्रियाज। यस बिल्कुल पैनक्रियाज जी जी बनाता जी। है। तो पैनक्रियाज में वो अपना फंक्शन सही नहीं करने की वजह से, जी। पैनक्रिया अवस्थित होने की वजह से वो इंसुलिन नहीं बनाता। हम कुछ ऐसा कर दें कि पैनक्रिया व्यवस्थित चलने लगे, तो मुझे लगता है कि वो इंसुलिन बनाने जी वही बताइए, काफी लोगों को फायदा होने वाला है इस बात से। तो उसके लिए देखिए कुछ बेसिकली आसन है जिसमें हम पैनक्रिया को एक्टिवेट करते हैं। जी। जैसे पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि शरीर में कोई भी, जैसे स्किन के लिए आपने कहा था, तो शरीर में कोई भी समस्या होती है उसका एक कारण है, चाहे कोई भी समस्या हो, वहां पर प्राणवायु का, योग की भाषा में अगर मैं कहूं तो वहां प्राणवायु का अभाव होने की वजह से समस्या आती है। और देखिए सभी पैथियां दवाइयां क्यों देती हैं कि तो आपका सर्कुलेशन बढ़े, चाहे एलोपैथी की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें या नेचुरोपैथी की बात करें, सभी पैथियां इसलिए वहां ट्रीटमेंट करती हैं उस भाग को क्यों वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली हो जी, वहां पर ऑक्सीजनाइजेशन बढ़े। और किसी कारण से देखिए और सिस्टम के अंदर मुझे नहीं लगता पैनक्रियाज पे कितना काम होता है, मुझे इफेक्ट नहीं। आज जो लोग बहुत समय से दवाई ले रहे हैं, मैं देखता हूँ 10 साल से 15 साल से दवाइयां ले ही रहे हैं, लेकिन मैंने महसूस किया प्रैक्टिकली मेरे अनुभव पर, मेरे जो सेंटर है वहां पर भी मैं देखता हूँ 5 से 6 महीने में लोगों के डायबिटीज सही हुए हैं। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो अब कैसे होते हैं, देखिए अगर मैं पैनक्रिया पर प्राणवायु बढ़ा दूं, ऑक्सीजनेशन वहां ज्यादा बढ़ जाए, वहां सर्कुलेशन ज्यादा हो, तो धीरे धीरे पैनक्रियाज अपना काम करने लगता है, वो इंसुलिन बनाने लगता है। तो कुछ इस प्रकार के आसन जी जो पैनक्रिया को सीधे इफेक्ट करे, वो बहुत इफेक्टिव हैं। जी जी। जैसे हम लोग मेडिकल योगा में तो हम जैसे बद्ध कोणासन है, बद्ध सुखासन है, वज्रासन है, इस तरह के आसन हम उनको देते हैं। और जैसे डायबिटीज में सबसे बेहतर जो मरोड़ करने वाले, ट्विस्ट करने वाले, जैसे अर्धमत्स्यन्द्रासन है, वक्रासन है, मारीचासन है, भारद्वाज आसन है, इस प्रकार के आसन जो शरीर को मरोड़ दें आपकी डायबिटीज के लिए, पैनक्रिया को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अच्छा 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 अच्छा। जैसे किसी चीज को आप, एक तो हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, देखिए टीवी में हम लोग देखते हैं भी हम आगे करके ऐसे झुकते हैं तो डायबिटीज के लिए अच्छा है, सबको पता है। लेकिन हमें लगता है कि जो निचोड़, देखिए एक तो हम लोग इस प्रकार से कपड़े को निचोड़ते हैं, एक आप कपड़ा इस प्रकार से निचोड़ते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो कौन सा इफेक्टिव है? इस प्रकार से निचोड़। वाई? अच्छे से उसका निकल जानती है। उसमें पूरा जोर लगा है, ताकत जोर लगी लगा है, जी है, और हाँ। उसमें ट्विस्ट भी होता है, ट्विस्ट हुआ है, जी हाँ। तो ज्यादा एनर्जी लगता है, वो होता है। वैसे ही जब आप बॉडी को ट्विस्ट करते हैं हाँ हाँ हाँ। तो वो पैनक्रिया पर
ट्विस्टिंग होने से वहाँ पर सर्कुलेशन मतलब पूरा निचुड़ जाता है, निचुड़ने से जब उसको छोड़ते हैं वापस तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जी जी जी। प्राणवायु अच्छा जाता है। तो इस प्रकार के आसन करने से बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपको कहा मरोड़ वाले जैसे जो आसनों के नाम लिए, दिस इज वेरी इजी, मुश्किल नहीं है। चलिए नीचे नहीं बैठ सकता, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं बैठ के भी उसको करना चाहूँ तो आई कैन डू। अब मैं बैठा हूँ, मैं आराम से उसको ट्विस्ट कर सकता हूँ, देखिए ये। अच्छा अच्छा, वाह। जब मैं ट्विस्ट करता हूँ, अब मुझे कहीं करने की जरूरत थोड़ी है, जी। मैं बैठा हूँ तो देखिए मेरा जो पेनक्रिया है, अगर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, हाँ 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 हाँ, ये ट्विस्ट हुआ मेरा, जी। ट्विस्ट होते ही मेरे यहाँ के ऑर्गन्स में हाँ हाँ, ट्विस्ट हुआ, बिल्कुल सही। तो यहाँ जो पेनक्रियाज है उसमें भी मरोड़ आता है, अच्छा तो अच्छा, सर्कुलेशन बढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट कर दिया छोड़ दिया, हम्म। हर एक का सिस्टम होता है। जी। जैसे मैं कहता हूँ मिनिमम 1 मिनट एक साइड होल्ड करिए, जी। फिर जैसे मैंने आपको हाथ की फिंगर्स के लिए कराया था क्रिया, जी हाँ जी, ये आसन है, जी जी जी। इसमें मैं 1 मिनट होल्ड करता हूँ, हम्म। क्रिया में होल्ड नहीं करता। अच्छा। हर 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद कंटिन्यू मैंने आपको कराया था, बिल्कुल सही। लोग एक्टिवेट होते हैं। तो इस प्रकार के आसन बहुत हेल्प करते हैं डायबिटीज में। वाह वाह, आपने बड़ी खूबसूरत, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। और जहां तक डायबिटीज की बात है, देखिए डायबिटीज कौन सा है, बॉडी का ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन सिस्टम का एक अंतस्राव की ग्रंथि भी है, जी जी, समझे। हाँ हाँ पेनक्रिया ऑर्गन भी है, हाँ हाँ, बॉडी के अंगों को सही भी रखता है, प्लस अंतरराष्ट्रीय ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जी। तो डायबिटीज एक एंडोक्राइन सिस्टम अंतस्रावी ग्रंथियों का बीमारी है। आप जानते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां, लाइक पिट्यूटरी, पिनियल, जी। थायराइड, पैराथायराइड जी, जी, जी। एंड थाइमस जी। एंड पेनक्रिया, एड्रिनल गुनाड्स, उसमें से एक पेनक्रिया है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए शीर्षासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी, शीर्षासन बस वो देख रेख में करना है। ऑब्वियसली देख रेख में करना है, और हम तो अपने यहाँ पे बहुत आसान तरीके से कराते हैं जी 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 जी। कि हर किसी को। हम्म। तो क्योंकि शीर्षासन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए आसनों का राजा शीर्षासन को बोला गया है। जी जी जी, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, आसनों बिल्कुल। का राजा कौन, शीर्षासन। और सबसे कठिन आसन कौन, शीर्षासन। शीर्षासन। वाह वाह। तो ये तो डायबिटीज तक की हमने बात की, अगर हम ब्लड प्रेशर पे आए तो क्या उसके लिए भी आसनों के द्वारा उससे हम ब्लड प्रेशर को खत्म कर सकते हैं या दूर भगा सकते हैं? तो मुझे लगता है कर सकते हैं, अगर हमारे लाइफस्टाइल को सही कर रखें तो मुझे लगता है कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, हाँ, हाँ। मेरे अनुभव के तौर पे कर सकते हैं। वाह वाह वाह। तो डायबिटीज में एक्चुअली सॉरी ब्लड प्रेशर क्यों है, हाइपरटेंशन, आजकल हमें जो हाइपरटेंशन है उसकी जी, वजह से। जी। और हमारा देखिए, अगर मन शांत होगा, एक सवाल पूछता हूँ, सही होना नहीं होना बात की बातें हैं, क्योंकि कहने में करने में फर्क होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डायबिटीज के लिए मैंने कहा कुछ आसन होते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। हाँ हाँ हाँ, जहां मैं कराता हूं उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा रोज देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आप डायबिटीज को सही करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसमें आपके अंदर एक नियमितता चाहिए। देखिए रसगुल्ला खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्या रसगुल्ला खा के जी सकते हैं क्या आप? नहीं, प्रैक्टिकली जी नहीं जी सकते। जी। तो हमें खाने में क्या क्या चाहिए, दाल, चावल, रोटी, अचार, ये सब चीज चाहिए। इसलिए मैं डायबिटीज का योग के माध्यम से, योग आसन के माध्यम से अगर मैं आपको प्रोग्राम बनाता हूं कि डायबिटीज सही हो जाए, जी 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 तब मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को। जी जी, उसका एक सिस्टम है, जी। हम हर तरह से उसको एक्टिवेट करते हैं। हाँ, हाँ। इसी तरह से आपने मुझे कहा हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ, बीपी हाँ, के लिए, अगर मन शांत है तब श्वास कैसे चलेगा? बड़ा स्थिर, आराम से, बहुत स्थिर। कीर्ति के जी सही कह रहे हैं प्रणव जी? बिल्कुल आराम से। आप मुझे प्रणय बुला सकते हैं। नहीं देखिए, जी लगाना बहुत जरूरी है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाला जी। हो। और आप किसी से अच्छा बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? नहीं, मैं तो मेरे से छोटे को भी मैं जी बुलाता हूँ, आप तो प्रणव जी है, तो नहीं नहीं, मैं उसी को सही कर रहा हूँ कि प्रणव नहीं, प्रणय बुला सकते हैं। प्रणव जी। तो मन शांत है तो श्वास आराम से चलता है। हाँ हाँ हाँ, अगर श्वास आराम से चलेगा तो मन क्या होगा? मन भी शांत रहेगा। मन शांत होगा। हम्म। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर श्वास की क्रियाएं लाइक प्राणायाम अगर हम करते हैं जी, तो मन शांत हो जाता है। जी जी जी, मन शांत होगा तो बीपी कम होगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। कई कलाकार ऐसे हैं जो अपनी प्रस्तुति से पहले प्राणायाम करते हैं ताकि वो बिल्कुल स्थिर होकर अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। जी।
बिल्कुल सही करते हो। देखिए, आपका अगर श्वास सामान्य है तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। जी। तो देखिए, सांस का हर जगह आप दौड़ते हैं अलग तरह का सांस होता है, चलते हैं अलग तरह हैं, घबराए हुए होते हैं अलग तरह, तो श्वास का आपके मन से डायरेक्ट ताल्लुकात है। अब जैसे मान लीजिए हम भी कुछ हद तक तो कलाकार मानते हैं अपने आप को। नहीं सर, मानते क्या हैं सर, मैं खुद एक कलाकार हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम भागते दौड़ते पहुंचते हैं, हमें तुरंत प्रोग्राम देना होता है, उस समय हमारी सांस बड़ी अनबैलेंस होती है, और थोड़ा बहुत तो है, ठीक है, सांस खींचा और अपने सांस को बैलेंस किया। आप एक दो चीज़ बता दीजिए हम जैसे कलाकारों को, कि ऐसे अगर भागते दौड़ते पहुंचे तो क्या ऐसा आसन करें या प्राणायाम करें कि हमारी सांस बिल्कुल स्थिर हो जाए? सर भागते थोड़ी देर तो आप मेकअप रूम में भी जाते होंगे। जी 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 जी, हाँ वही उसी का बता दीजिए जी। कुछ नहीं, आप कहीं पर भी बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, जी। सिर्फ अपने श्वास को देख लें कि श्वास रिलैक्स हो रहा है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। बस मैं कहता हूँ मुश्किल से 2 से 3 मिनट पे आप आराम से बैठ के आते जाते श्वास को देखेंगे तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आंखें बंद किया और आपने श्वास को कंसंट्रेट किया, तो मन भी शांत हो गया। अच्छा। कि जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो ध्यान इधर उधर नहीं लगाना, सिर्फ श्वास को आते जाते देखना। आते जाते देखने से मतलब आप एक रोड के किनारे खड़े हैं जी, उधर से मर्सिडीज आया, आपको कोई वास्ता नहीं, साइकिल वाला गुजर रहा है, कोई वास्ता नहीं जी, या बैसाखियों में कोई जा रहा है, आपको कोई वास्ता नहीं, आप सिर्फ वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो जी। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करो तो मन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, आप फटाफट कूल डाउन हो जाएंगे जी। आप कभी भी अप्लाई करके देखिएगा, कुछ ही नहीं करना। आदमी कहता है योग के लिए कहाँ जाना, मैं कहा आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। जी 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 जी। अब आंखें बंद करो, अपने आप ब्रीदिंग को आने दो, जाने दो, अगर आपको कंफर्ट लगे थोड़ा सा लंबा और ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन शांत होगा तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका और जगेगा। बिल्कुल। अगर हम हाँ, अरे पूछिए प्लीज। बताना चाहते कुछ कॉमन टर्म्स हमने सुनी है, अलोम विलोम, और ये सब भी श्वास से रिलेटेड ही होती है। ऑब्वियसली मैम, बिल्कुल। तो कैसे इनको अगर हम करना चाहें अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए कृतिका जी, नॉर्मल लाइफ में करने के लिए अगर अनुलोम विलोम में ढंग से पेश करूं जी, तो उसमें भी अराउंड मुझे लगता है 1 आध घंटा लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना जी। क्योंकि करने को आसान है, देखने को आसान है, कुछ नहीं करना। बोलो कि राइट से श्वास लो, लें, लेफ्ट से निकालें, जी, लेफ्ट से लें, राइट से निकालें, वापस राइट से लेकर के उसको छोड़ दें, उससे एक चक्र पूरा होता है। जी। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ये मैंने हाथ रखा, जी। तो ये मैंने ये रखा, हाँ हाँ जैसे मान लीजिए मैंने पहले पूरा श्वास मेरे शरीर से निकाल दिया, जी। देन मैं धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेता हूँ। अब ये हमें कितनी देर करना है, इस बारे में भी बताइएगा जरूर। कितनी देर तक सांस लेनी है लेफ्ट और राइट से, कितनी देर में उसको छोड़नी है, कितनी देर होल्ड करना है? बिल्कुल। देखिए, जी। आपने बीच में सवाल किया तो मैं थोड़ा जल्दी करके दिया। जी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हाँ जी इस तरह से करते हुए लगते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जैसे कोई भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मैं योग आसन की बात या योगिक क्रिया की बात या किसी भी फर्दर एक्सरसाइज की बात करता हूँ, वो फिजिकली लेवल पे आपको फिट रखता है, शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ रह सकते हैं, जी जी। चाहे वॉकिंग हो या कुछ भी हो। हाँ 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 तो आजकल के लाइफस्टाइल में हाँ हाँ सिर्फ शारीरिक तौर पे आप फिट रहें वो इनफ नहीं है। जी। आजकल हम लोग किससे ज्यादा परेशान हैं? दिमाग से। दिमाग से परेशान। इसमें बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये भी है, वो भी है, सब यहीं पर है। जी। जी। तो हम लोग दिमाग से परेशान, तो दिमाग को शांत करना इंपॉर्टेंट है। हाँ। कोई भी श्वास से संबंधित प्राणायाम या मैं कहता हूं एक सरल भाषा में क्रिया या श्वास से संबंधित एक्सरसाइज और भी आसन में, योग की भाषा में प्राणायाम बोलता हूं, वो आपके मन पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है।
वो आपके मन को शांत करती है। जी जी जी। देखिए, आसन, क्रियाएं, एक्सरसाइज कुछ भी आपके तन को स्वस्थ रखता है, प्राणायाम आपके मन को स्वस्थ रखता है, और ध्यान हाँ हाँ आपके आत्मा को स्वस्थ रखता है। जी। जब तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, हम्म। संगम हो जाए, वहां पर योग है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो जो जब हम, हाँ बताइए प्लीज। अरे नहीं, आप बताइए नहीं, प्लीज। नहीं, प्लीज। ये जो योग हमारे देश से निकला है, आज बाहर कितना फैल चुका है, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं पहले, उससे पहले आपने मुझसे सवाल किया था, मैं दूसरा रह गया, आपने जी, जी। अनुलोम विलोम पे पूछा था जी, जी, कि जी। कैसे करना जी, चाहिए। जी, मैं जी। उसी को बताने के लिए हाँ, हाँ। मैंने आपसे शुरू किया था। हाँ कोई भी चीज अगर मैं बताता हूँ, हाँ या मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, एक टीवी लेने जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसके क्या जानते हैं आप? उसके बारे में जानते हैं Features, कि वो जो price। प्रोडक्ट है वो क्या बेस्ट है। बेस्ट फीचर्स, हम्म। बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट। तो मैं कोई भी चीज बताता हूँ, मुझे बताने का तभी मजा आएगा, आपको सुनने का, आपको करने का भी तभी मजा आ जाएगा जब उसके मैं फीचर्स बता दूं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दूं। ठीक है, इसलिए अनुलोम विलोम अगर मैं बताता हूँ उसके फीचर समेत, तब तो बहुत समय लगेगा। जी। मैंने कहा कि 1 घंटा लमसम लगेगा कि बॉडी पे कैसे काम करता है। हम्म। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप करें, जी। पहले तो कि श्वास की आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए, अच्छा। बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। दूसरा, जितना समय आपको श्वास लेने में लगे, जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, उतना ही समय निकालने में मुझे लगना चाहिए। अच्छा। उतना तो लगना ही चाहिए, भले आप ज्यादा मत लें। इसका ग्राउंड कैसे पूरा होता है? मैंने लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, वापस लेफ्ट से लेने के बाद मैंने छोड़ दिया, उसका एक राउंड पूरा हुआ। ओके। अगर आप 5 सेकंड श्वास लेने में लगाते हैं तो 5 सेकंड उसको निकालने में, 5 सेकंड वापस दूसरे से लेने में, 5 सेकंड निकालने में। जी 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 ये एक थीम है। जी। अगर मैं शास्त्रों में जाता हूं तो शास्त्र बोलता है एक, देखिए 1, 2, 4 और 2 का रेशो होना चाहिए, अच्छा। समझे? पर टिपिकल रेशो है, हाँ। आजकल के लाइफ में तो चलता नहीं है। हम्म। मैं शास्त्रों में जाता हूं तो शास्त्र में मतलब मान लीजिए आपको लेने में 1 सेकंड लगे, ठीक है, लेने के बाद चलिए लेने में आपने 2 सेकंड लगाया, उसको निकालने में 4 सेकंड लगाएंगे, अच्छा। उसको लेकर के अंदर रुकने में 8 सेकंड, फिर निकालने में 2 सेकंड, फिर बाहर रुकने में 2 सेकंड, ऐसा उसका रेशो है। एक नियम है। लेकिन ये हम फॉलो नहीं कर सकते। मैं उसको छोड़ो, उस चक्कर में मत जाओ, फिर चक्कर में उलझे रहोगे। जी। तो लाइफ में सहज बनो। जी। सहज बनने के लिए सिंपल है, जितना समय आपको श्वास लेने में लगे जी। उतना समय उसको निकालने में लगाइए। और अच्छा हो इसमें, विंटर सीजन में जब पंखे चालू बंद हो जाते हैं तब आप राइट से शुरू करिए। अच्छा। ये जनरली किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता। ओके। और जब पंखे चालू हो जाते हैं जी। समर में, आप लेफ्ट से शुरू करें। अच्छा। तो उस फैक्ट मुझे लगता है उसके जो बेनिफिट हैं जी थोड़े हाँ। ज्यादा हो जाएंगे। वाह वाह, ये आपने बहुत बहुत उपयोगी बात बताई। सही उपयोगी क्या नहीं बताइए, बताइए आप। ये भी सही बात है। जी जी जी। तो उसका कारण है, देखिए हमारा जो दाहिना नॉस्ट्रिल है उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, जी। और बाएं को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और बीच वाले को बोलते हैं सुषुम्ना योग की भाषा में। जी जी। सूर्य नाड़ी से आप सांस लोगे तो बॉडी में क्या बढ़ेगा? ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा, हीटनेस बढ़ेगा। हम्म, तो आपको गर्मी के मौसम में ज्यादा हीट नहीं चाहिए, हम कूल रहना चाहते हैं, तो गर्मी में हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और सर्दी में हम राइट से शुरू करेंगे। जी। कृतिका जी मुझे कह रहे थे मुझे बस बहुत ठंड लगती है, तो मैं कहूंगा आप श्योर अगर प्राणायाम करके देखिए ठंड गायब हो जाएगी। बिल्कुल। अगले साल अगर देखिए कल हो ना हो, अगले साल मिले ना मिले, अगले साल मिलेंगे तो कृतिका कहेंगी नहीं अब मुझे सर्दी नहीं लग रही। बिल्कुल। बॉडी के अंदर प्राणवायु बढ़ेगा हम्म। तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी 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 जी। तो इसलिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। आपने मुझसे पूछा, जी। आपके कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, मेमोरी को याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, मन को शांत रखने के लिए अच्छा है, हर कोई कर सकता है। जी। बूढ़ा, बच्चा, जवान, बीमार, हर कोई कर सकता है, हर कोई उसका फायदा उठा सकता है। फायदा होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि प्राणवायु जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे सेंटर पे तो ऐसा ही सिस्टम है कि हम लोगों ने ऐसे बना रखे हैं, मान लीजिए 80-85 साल के आदमी वो नहीं कर सकते हैं, करने में सक्षम नहीं है, जी जी जी। फिर भी हमने ऐसे इक्विपमेंट्स हैं बने हुए कि आपको वहां बिठा दिया जाए, आपका प्राणायाम अपने आप हो जाएगा, अच्छा अच्छा। वाह। कुछ करने का नहीं। अच्छा। अरे मैं आपको कहूँ कि 90, माई फादर 92 ईयर्स ओल्ड, अभी भी रोज 2 घंटा योग करने आते हैं। वाह वाह। उनके लिए मैंने ऑटो लगा रखा है, जी। मैं मेरी गाड़ी में लेके आता हूँ, जाने के लिए ऑटो फिक्स कर रखा है। तो 92 का आदमी कर सकता है। तो बाकी लेकिन लोग बहुत भी सारी चीजें से उनको बीच में 8-10 साल पहले टीबी भी हुआ था,
कुछ उनकी मेडिसिन भी चल रही थी। तो अब मैं कराता हूँ तो मुझे बड़ा वो रहता है कि पहले घर वाले करें, मेरे मदर एंड फादर दोनों आते हैं, उनको 2 घंटा कराता हूँ, चले जाते हैं। तो आप और पढ़ जी तो 100% कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ सही, नहीं, मतलब हर कोई कर सकता है, हम्म। बच्चे से लेके बुढ़ा तक। हम्म। तो ये है। कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर है, पैरालिसिस है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां और भी कई बीमारियां हैं, क्या उनको भी कुछ हद तक दूर किया जा सकता है आसन के द्वारा? देखिए, जहाँ कैंसर की बात अगर इनिशियल लेवल पे हो हम्म। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हम्म। कितना होता है कितना नहीं होता है सारा उसका डिपार्टमेंट है, हम्म। पर जिस सिस्टम को मैं जानता हूँ उस सिस्टम से मुझे लगता है बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए इनिशियल लेवल पे। हम्म। बात के लेवल पर भी आ सकता है, लेकिन जी। मुझे है कि जाना तो है ही, जी 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 जी। जाना तो है, लेकिन मुझे लगता है योग इवन जो सिस्टम में कराता हूँ जिस अंदाज से अगर वो करने से मेडिकल योगा तो अच्छी तरह चले जाएंगे। जी जी जी। जैसे मान लिए कैंसर का आगे का स्टेज है, हम्म। कैंसर हो गया तो मुझे तो नहीं पता कि क्या होगा, जी, लेकिन हाँ है जी, कि जो दिन उनके रहेंगे वो बड़े पीसफुली रहेंगे। अच्छा, और क्या चाहिए बताइए। नहीं, बहुत खूब, बहुत जो खूब। तड़प तड़प के मरना है उसमें आप मस्ती मस्ती से जा सकते हैं। अरे भगवान ऐसी नौबत ना लाए, सबको स्वस्थ किसी रखे। को नहीं हाँ। आए, और मैं कहता हूँ अगर रोज 1 घंटा देगा तो कभी जी। नौबत आएगा भी नहीं। जी जी जी। फिर कुछ चीजें देखिए डेस्टिनी होती है, हाँ। वी कांट से, जी जी। हम लोग नहीं बोल सकते डेस्टिनी क्या है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 1 घंटा देने से आपके ऐसा ही कुछ करें ना कि कैंसर हो ही नहीं। जी ढाकाराम जी, अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम और काफी सारी बातें कर सकें, लेकिन कुछ 1-2 आसन ऐसे और बता दीजिए ताकि एक आम इंसान को उसका फायदा पहुंच सके। सर अभी तक जो बताया गया आम इंसान के लिए नहीं था। बिल्कुल आम इंसान के लिए था, मैं चाहता हूं कि कुछ और उसमें खुलासा हो जाए। आपका हम थोड़ा सा और फायदा नहीं लें। नहीं प्लीज देखिए, आसन का कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैंने जी। आपको बहुत सिंपल चीजें बताई। जी। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ट्विस्ट करने का है, आप जैसे ऑफिस में आजकल हर किसी के कमर में दर्द रहता है बिल्कुल। और उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं कहता हूँ इनके पास टाइम नहीं हो, मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाए। जी। बिल्कुल, आजकल ऑफिस की लाइफस्टाइल ऐसी ही हाँ, हो गई है कि बिल्कुल आपने टाइम- ऑफिस का जिक्र किया। एक कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान जो बाहर नहीं घूम रहा है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, कोई प्यार से आके उसके कंधे पर हल्का सा दबाव देता, बड़ा आराम मिलता है वाह। उसको। कुछ ऐसी चीज बता दीजिए कि ऑफिस में भी हम अपने आप को फिट रख सकें और ऐसा ना हो कि हम बहुत ऊर्जा खत्म हो गई है अब बैठे हैं डल होकर। देखिए उसके लिए सबसे मैंने आपको ताड़ासन भी बताया था। हाँ जी। मैंने खड़े होकर इसलिए नहीं बताया जी जी कि ऑफिस में या घर में, आप इवन किचन में भी, मैंने ताड़ासन के लिए कहना भूल गया। सबसे प्लस पॉइंट उसका क्या है, आप कहीं भी कर सकते हैं, जी बाथरूम में, किचन में, रूम में, इवन ऑफिस में, कहीं पर भी आप ताड़ासन कर सकते हैं। जी जी। और इतने सारे बेनिफिट मैंने आपको बताया था, बिल्कुल, ले सकते हैं। बिल्कुल। और किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह ही करूं, सुबह, दोपहर को, शाम, रात, आधी रात कभी भी आप कर सकते हैं। इससे आसान और क्या हो सकता है। ऑफिस में भी आप बैठे हैं कुर्सी पे, अगर आप तसल्ली से 1 मिनट ताड़ासन करते हैं जी जी। और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जैसे मैंने हाथों के लिए बताया था, हम लोग जैसे फिंगर्स में दर्द होता है लिखते लिखते या नेट पे आप बैठे बैठे करता है, तो फिंगर्स के लिए बहुत अच्छा है। जी। ऐसे देखिए ऑफिस में जैसे कमर दर्द का मैंने बोला, ताड़ासन कमर दर्द में भी आराम आता है, मैंने आपको उस समय बताया था। बिल्कुल सही। मैंने ट्विस्ट का भी आपको बताया था कि आप ऑफिस में बैठे हैं किसी भी चेयर पे, आपने ट्विस्ट किया, आपको कुछ कहीं जाना पड़ रहा है क्या आपको? नहीं जाना पड़ा, बिल्कुल सही। अब देखिए कमर पे पूरा उसका स्ट्रेस आता है, तो कमर पर खिंचाव आने से वहां सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो ऐसी क्रिया आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। जहाँ योग के लिए हम बोलते हैं कि ऐसी जगह चाहिए, वैसी जगह चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मन होना चाहिए। जी 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 जी। बिल्कुल, क्योंकि चलिए। समय की थोड़ी पाबंदी है, तो यही पूछना चाहेंगे आज आपको सुप्रभात धरती धुरारी में आके कैसा लगा? कोई आपकी बात जवाब को- ही नहीं है मेरे पास। नो वर्ड्स। हमारे पास एक जवाब है लकी कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमें हमारी खुशनसीबी कि आप आए और काफी अच्छी आपने बातें बताई। जी। इन जो भी हमने कुछ जाना है उसको अपने जीवन में उतार ले तो शायद कुछ हद तक तो अपने आप को फिट रख पाएंगे। नहीं सर, कुछ हद तक नहीं, पूरे हद तक। कुछ तो है ही जी, नहीं, जी। आधा अधूरा का जीवन में योग कहता है पूरा। जी जी योग का मतलब आधा अधूरा है ही नहीं, हर चीज संपूर्ण जी। है। आप कुछ भी करो, चाहे कम करो, लेकिन मन से करो। जी जी जी। हाँ, तन मन आत्मा तीनों का संगम हो जाए, वो जी योग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये ढाकाराम जी, आपने जो भी चीजें बताई। काफी कुछ और जानने की इच्छा है, फिर कभी जरूर जानेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। फिलहाल इजाजत चाहेंगे सुप्रभात धरती धुरारी में से प्रणय को इजाजत दीजिए। और कृतिका कौर जाते जाते लोकगीत।